वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बना रही हूँ फूल गोभी के पराठे। ये मैंने गोभी ले लिया है। सबसे पहले मैं इसको ऐसे ऐसे मैश कर लूँगी ताकि जो थोड़े थोड़े बड़े फूल हैं उनको तोड़ लूँगी। तो इस तरह करके मैं सारा कर लेती हूँ। तो इनको हम मिक्स कर लेंगे, फिर रोटी और पराठा बनाने में मुश्किल नहीं होती। आज मैं फूल गोभी के पराठे बना ली हूँ देसी घी के साथ। तो इस तरह करके मैं सारों को मैश कर लूँगी। तो ये हो गया। और अब हम कर लेंगे, अब मैं बिस्मिल्लाह छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। एक रोटी के लिए 2 पेड़े बनेंगे छोटे छोटे। तो इस तरह करके मैं पेड़े बना लेती हूँ। जितनी मैंने रोटियाँ बनानी है उस हिसाब से मैं बना लूँगी। तो ये देखें, मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए। और ये है गोभी। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेड़ा ले लेंगे। बिस्मिल्लाह, इसको ऐसे 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 करेंगे। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस तरह करके इसको इधर रखेंगे। इसको मैं हटा लेती हूँ। इनको आधा आधा बेल लेंगे। इस तरह हम आधा आधा बेल लेंगे रोटियों को। फिर इसके ऊपर मैं लगा दूंगी गोभी। बिस्मिल्लाह, ऐसे करके हम गोभी लगा देंगे। बहुत आसान है। सर्दियों के मौसम में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। साग का पराठा, गोभी का पराठा, मूलियों का पराठा, आलूओं का पराठा। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी सारे पराठे। ऐसे करके मैंने लगा लिया। जी, तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने लगा लिया। और दूसरी जो है ना, ये इसके ऊपर हम रखेंगे ऐसे, इस तरह प्रेस करके ना बंद करेंगे ताकि रोटी को ऊपर उठाते वक्त, बड़ा करते वक्त ये खुले ना। और इस तरह करके ये मैंने प्रेस कर लिया। तवा मेरा गर्म है, अभी हम बनाते हैं। तो ये देखें, जी, तो ये देखें, ये मैंने बना लिया। अब मैं दूसरी, मैंने ये देखें बेल के रखी हुई हैं दोनों रोटियां। तो अब मैं जो है इसी तरह इनको भी बना लूँगी। अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे गोभी। दूसरा बनाती हूँ और इसी तरह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसे इसी तरह करके फैला के सारा हम लगा लेंगे, जितनी आप लगाना चाहें। कुछ लोग कम पसंद करते हैं, कम लगा लें। अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा लगा लें। ऐसे करके ऐसे अब दूसरी जो रोटी है ना, ये मैं इसके ऊपर रखूँगी ऐसे करके। इसको हम इस तरह करके दबा के जोड़ लेंगे, उसी तरीके से जैसे दूसरी को किया था, ताकि उठाते वक्त खुले ना और बनाते वक्त भी नहीं खुलेगी, इतनी अच्छी बन जाएगी। इस तरह कर लेंगे हम।
बीच में से ऊपर से मैं इसलिए दबाती हूँ, जो एयर होती है ना वो निकल जाती है, फिर वो फूलती नहीं है, इस तरह ख़राब नहीं होती। तो ये होगी, इसको उठा के ऐसे इसी तरह करके मैं दूसरी भी कर लूँगी, बेल लेती हूँ ना, तो फिर इसी तरीके से करके हम बना लेंगे इनको भी। ये एक साइड होगी, जब ऊपर वाली ट्रांसपेरेंट नज़र आती है ना तो इसका मतलब है कि वो एक साइड होगी है। घी लगा लेंगे हम। इस तरह घुमा घुमा के ना करेंगे ताकि सारी तरफ से इक्वल पक जाए, अच्छे तरीके से बने। ये देखें एक साइड हो गई है। अब इसी तरह मैं घुमा घुमा के दूसरी भी बना लूँगी, फिर ये मेरा पराठा तैयार हो जाएगा। ये देखें दूसरी साइड बन गई है, कितनी अच्छी बनी। ये बन गई। अब मैं एक और बना लेती हूँ। ये देखें तो ये देखें मेरा एक और पराठा भी तैयार हो गया। इसी तरह करके हमने बना लेने हैं सारे। ये देखें मेरा ये भी तैयार हो गया। नीचे से देखें कितना अच्छा बना है। तो मेरे सारे हो गए।
जी, तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। गोभी के पराठे आपको पसंद आए हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और मुझे बताइएगा कि आपको ये पराठे कैसे लगे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।